हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक स्मॉल कैप ऑटोमोबाइल कंपनी का डिस्कशन करेंगे। हमने इसका डिस्कशन पहले भी करा है। द कंपनी नेम इज एसजिस एंटरप्राइजेस। सो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी स्प्रेड हो गई। सो ये किस इंडस्ट्री में डील करते हैं ऑटोमोबाइल में? स्पेसिकली ये एस्थेटिक इंडस्ट्रीज पे, जो कार्स पे लोगोज एंड ऑल जो आप देखते हो, आई विल शो ऑन द स्क्रीन एज वेल। सो उस इंडस्ट्री में ये मार्केट लीडर है एंड दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। कंपनी एक्विजिशन एंड ऑल भी बहुत कर रही है, एग्रेसिव प्लान्स, एंड क्वार्टर टू के नंबर्स आर आल्सो रियली गुड। सो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 3700 करोड़। अभी बढ़ गया है, तभी 3700 करोड़ है। पहले तो और भी कम था व्हेन वी डिस्कस दिस स्टॉक लास्ट टाइम। सो एज यू कैन सी, इनका जो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट है वो अभी लाइफ टाइम हाई पे ही है। मतलब पोस्ट जैसे रिजल्ट्स आए तो उनका स्टॉक प्राइस का मूवमेंट लाइफ टाइम है। कंपनी इज डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस इवन। तो इनके जो प्रोडक्ट्स का डिस्कशन डाटा आई वाज टेलिंग यू। सो एज यू कैन सी जो इनके लाइक जो बोनेट पे या कार के रूफ पे आपको डिजाइन दिखते हैं, या जो लोगोज होते हैं, क्रोम प्लेटिंग होता है, एंड जो इल्यूमिनेटेड लोगोज, लाइट वाले लोगोज जो होते हैं, 3D एयर वेंट्स। सो ये सारे जितना भी डिजाइन रिलेटेड वर्क है ना, एलॉय व्हील्स में लाइक व्हील रिम डेकेल, एंड जितना भी डिजाइन रिलेटेड वर्क है पूरे कार में, डिजाइनिंग का, बाइक में भी सेम थिंग। एंड सिमिलरली कंज्यूमर ड्यूरेबल, फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर पे भी जो आप डिजाइनिंग देखते हो उसमें डील करता है। सीम्स वेरी सिंपल बिजनेस, बट इनका इंडिया में बहुत ही कम कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इनका मोट है। ये हाई मार्जिन चार्ज करता है क्लाइंट को, एंड द क्लाइंट डजंट हैव अ चॉइस। एंड ये एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स अ बिजनेस। लाइक इनिशियली आई आल्सो फेल्ट कि बहुत इजी बिजनेस है, लाइक व्हाट कुड बी द मोट इन दिस, बट दे हैव अ मोट। ज्यादा कंपनीज नहीं कर रही, एंड दे आर वेरी पाइनियर जो इन्होंने करा था स्टार्ट थिंग। ओके, सो अब आ जाते हैं क्लाइंट्स पे। सो महिंद्रा, टीवीएस, होंडा, यामाहा, डिक्सन इन्होंने लास्ट क्वार्टर ऐड करा था कंज्यूमर ड्यूरेबल में। वो एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी, इन सब में डील करता है। तो उधर भी एस्थेटिक का काम होता है, एस्थेटिक डिजाइन का। एंड अभी इन्होंने एक्सपोर्ट में भी एफसीए को करा। एंड सिमिलरली यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 3 ब्रांड्स को इन्होंने, लाइक फॉरेन ब्रांड्स को ऑर्डर मिला इनको, इट्स अ वेरी बिग ऑर्डर। इनका एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस है, एंड एक्सपोर्ट से मार्जिन भी हाई आते हैं। एंड अगर आपको उधर ऑर्डर मिल रहा है तो आपको बहुत सारे टेस्ट क्वालिटी पैरामीटर्स पे यू नीड टू बी अप टू द मार्क, एंड तभी आपको यू गेट एन ऑर्डर। सो इट्स अ बिग ओपनिंग फॉर देम, एंड आई विल टेल यू क्या क्या न्यू लेग ऑफ ग्रोथ इस कंपनी का है। एंड इफ आई कम टू द इनका जो जोग्राफी वाइज, सो एज यू कैन सी, इनका अराउंड अभी 92% इंडिया से आता है, 8% एक्सपोर्ट से आता है। इनको 8 को 16 करना है, जो इनका टारगेट है। एक्सपोर्ट्स पे अभी फोकस करेंगे। अभी इंडिया से 92% आता है। एंड जो इनका लाइक डिवीजन है, इनके क्या क्या, टू व्हीलर पे करते हैं लोग, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। सो टू व्हीलर से इनका जो रेवेन्यू आता है अराउंड 35%। इनका जो 100 रुपीज अर्न करते हैं, 35 रुपीज का बिजनेस कंज्यूमर ड्यूरेबल से आता है। एंड 41 रुपीज का जो पैसेंजर व्हीकल से, कार से आता है, फोर व्हीलर एंड ऑल से। एंड अभी 18 to 20% यू कैन से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल से है। सो कंपनी का फोकस टू मेन इंजन पे है, पैसेंजर व्हीकल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। दे आर नॉट फोकसिंग मच ऑन टू व्हीलर पे। अगर मैं इनके लाइक जो अभी नंबर्स आए, तो हमारी इंडियन जो ऑटो मार्केट है वो तो बहुत ज्यादा बुरा बुरा हाल है उधर। इफ यू कैन सी, इन्वेंटरीज लेवल आर ह्यूज। फोर व्हीलर्स के डीलर्स के पास लाइक 3 3 मंथ्स का इन्वेंटरी पड़ा है, कार का, बाइक का। एंड वो स्ट्रेस क्रिएट कर इन टर्म्स ऑफ डीलर्स के ऊपर। एंड फेस्टिव सीजन में डीलर के एंड से शायद इन्वेंटरी क्लियर हो जाए, बट मैन्युफैक्चर के एंड पे प्रॉब्लम चल रहा है। डिस्पाइट दिस सिचुएशन, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। एंड जो किसी अभी लाइक बजाज ऑटो के राजीव बजाज ने भी गाइड करा था कि दिस फेस्टिव सीजन हमारा ग्रोथ नहीं होगा, हम 3 से 4% ग्रोथ करेंगे। सो अक्रॉस द बोर्ड बहुत नेगेटिव एनवायरमेंट है। स्टिल ये एवरी क्वार्टर ये गाइड करते हैं कि इंडस्ट्री को 1.5 टाइम्स से आउट परफॉर्म करेंगे, एंड ये 20th कंसेक्टिव क्वार्टर से करते आ रहे हैं, एंड दे हैव बीन डिलीवरिंग। तो इन्होंने इस बार लाइक इंडस्ट्री जो ग्रू करा, ऑटो इंडस्ट्री, एज यू कैन सी, 10% से ग्रू करा है। इनका सेल्स जो था 18.2% था। एंड पैसेंजर व्हीकल तो डी ग्रू करा इंडिया का, मतलब -1%। इनका 22% का ग्रोथ आया। एंड टू व्हीलर में लाइक 12.5% से ग्रू करा ऑटो इंडस्ट्री, एंड इनका 13.7। सो अक्रॉस द बोर्ड यू कैन सी कैसे आउट परफॉर्मेंस करते हैं लोग। एंड ओवर लेवल पे 18% का इन्होंने ग्रोथ दिया, एंड जो ऑटो इंडस्ट्री था 10%। सो 1.8 टाइम्स से आउट परफॉर्म करा इतने स्लो डाउन एनवायरमेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो इनका मोट क्या है, लाइक आई विल टेल यू। सो जैसे ये टाटा मोटर्स में इनका कस्टमर है, थार में काफी एस्थेटिक का काम होता है, दे हाईलाइटेड। बट दिस क्वार्टर थार में थोड़े अभी लाइक इन्वेंटरी पाइल अप था, तो डिमांड कम था कार्स का, तो इसलिए इनको ये ग्रोथ आया। अदरवाइज दे वुड हैव डन रियली वेल। बट ये क्या करते हैं, इस एनवायरमेंट में भी कस्टमर से हायर मार्जिन भी इनके इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर। आई विल शो यू।
तो इस एनवायरनमेंट में भी दे आर एबल टू चार्ज हाई मार्जिन फ्रॉम द कस्टमर बिकॉज दे नो कि और कोई है ही नहीं इनके जैसा जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है। तो दैट्स वाई इस बिजनेस में अदरवाइज ऑटो इंडस्ट्री कंपनीज जो है ओईएम्स जो होते हैं टाटा मोटर मारुति होंडा ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग नेगोशिएट करते हैं बिकॉज इनको पता है हमारे से ही काम होगा इनका मेजर। अदरवाइज वेयर दे गो तो इतने अच्छे मार्जिन होते ही नहीं इनके 26-27% के मार्जिन है। बट इनके पास ये मोट है कि हमारे से प्रोडक्ट कोई बना नहीं सकता तो यू डोंट हैव अ चॉइस। सो इस एनवायरमेंट में भी हायर मार्जिन चार्ज कर सकते हो। सो इमेजिन सिचुएशन जब इंडियन इकोनॉमी रिकवर करेगा जब ऑटोमोबाइल बाउंस बैक करेगा देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन। सो दैट्स व्हाई इनका एक मोट है। सो एक नॉर्मल बिजनेस नहीं है। अर्लियर आई आल्सो थॉट कि बहुत नॉर्मल बिजनेस है। ओके तब इनके Q2 के नंबर्स पे आते हैं। सो एज यू कैन सी इनका रेवेन्यू 18% ग्रो करा ईयर ऑन ईयर। एंड वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट पहले इनका जो लास्ट क्वार्टर 60% के ग्रोथ आ रहा था वो था कि एक्विजिशन करा था इन्होंने तो फुल ईयर वो लाइक लास्ट उससे पहले वाले ईयर का बेस कम था तो उस बेस पे वो ग्रो आ रहा था 60% का ग्रोथ दिख रहा था। बट नाउ अब वो बेस नॉर्मलाइज हो गया तो नॉर्मल ग्रोथ आ रहा है। वो एक्विजिशन का लाइक बेस इज नाउ नॉर्मल। सो उस हायर बेस पे 18% का ग्रोथ आया इनका। एंड सिमिलरली जो एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको कहते हैं वो 37% ग्रो करा क्योंकि इनके मार्जिन एक्सपैंड कर दे ईयर ऑन ईयर। सो यू कैन सी लाइक लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 22.9% के मार्जिन से जो 23%। अब दिस ईयर ही 26.6%। सो 3-4% तो मार्जिन एक्सपेंशन हो गया इनका इसलिए लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा पेस से ग्रो करा सेल से। सिमिलरली पैट जो है 51% से आपका सेल्स ग्रो कर 18% से पैट ग्रो का 51% से बिकॉज आपके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं 11.8% से 15% के मार्जिन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो कंपनी के नंबर्स आर गुड इन द वी नीड टू कीप इन द माइंड की जो बहुत पुअर सिचुएशन है। मारुति का भी प्रॉफिट में इम्पैक्ट है सेल्स भी अच्छा नहीं है बजाज का भी सेम एक्सपेक्टेशंस है। तो अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिव एनवायरनमेंट है। अब इनके कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं। सो कंपनी ने एक हाईलाइट करा कि लाइक दिस टाइम ये डेट फ्री बन चुके हैं। सो विच इज गुड वेरी गुड थिंग इन्होंने सारा डेट रीपे कर दिया डेट फ्री कंपनी अभी है। इनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो था लाइक आई टोल्ड यू टाटा मोटर्स इनका एक क्लाइंट है तो उधर से सॉफ्ट डिमांड आ रहा था तो तभी ये नंबर्स आए इनके ऑटो में एक्सपोर्ट से ज्यादा ग्रोथ आया। इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस था वो 54% का ग्रोथ आया डोमेस्टिक से अराउंड 15% का। सो एक्सपोर्ट की वजह से दे आर एबल टू मैनेज द थिंग बाकी इंडियन इकोनॉमी में तो इशू चल रहा है बट उन्होंने मार्जिन still they are able to command a higher margin. And as they highlighted कि इन्वेंट्री करेक्शन जो अभी इन्वेंट्री पाइल अप हो गया था डीलर्स के पास दे आर एक्सपेक्टिंग कि सून वो क्लियर अप होगा एंड डिमांड इंडियन इंडियन इकोनॉमी से भी आएगा तो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड अच्छा रहना चाहिए। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज आई टोल्ड यू कि ये लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग मोड है इनका कि लाइक दे आर द ओनली वन इन इंडिया लाइक और वेरी फ्यू कंपनीज हैं। एंड एक्सपोर्ट साइड भी दे हैव लाइक द क्वालिटी दैट दे हैव उस पे दे हैव दे आर एबल टू चार्ज अ हाई मार्जिन बिकॉज ऑफ दैट। एंड इनका जो एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन जो अभी 8% है एज ए टोल्ड यू डबल करना है 16% पे करना है इनको। एंड इनका पूरा फोकस अब एक्सपोर्ट पे है। एंड दे सेड कि एक्सपोर्ट इज अ गेम चेंजर इनके लिए क्योंकि इंडियन मार्केट जो एस्थेटिक मार्केट है वो इंक्रीज कर रहा है। पीपल आर डिमांडिंग ये थोड़ा स्टाइलिश कार्स एंड ऑल नॉट जस्ट वेरी बेसिक इंटीरियर्स भी स्टाइलिश हो क्रोम प्लेटिंग हो लाइक अलॉय व्हील्स पे भी लोगोज एंड ऑल जो आई एम टेलिंग यू वेरी बेसिक थिंग्स सो दैट यू कैन एबल टू रिलेट। सो इसलिए दे सेड कि इंडियन मार्केट अभी अच्छा ग्रो कर रहा है बट अभी स्टिल वेरी नेसेंट साइज अराउंड 5,000 करोड़ का है। बट जो एक्सपोर्ट का मार्केट है वो अराउंड $3.5 बिलियन का मार्केट है। तो वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूज स्कोप है वो अनटैप्ड मार्केट है इनके लिए। तो इस बार इन्होंने एक ऑर्डर भी ब्रैक करा मतलब एक जो कंपनी एफ सी एस एज अ शोड यू वो 300 करोड़ का ऑर्डर था इनके लिए। तो एज यू कैन सी ये वाली कंपनी से इन्होंने ऑर्डर लिया इनको 300 करोड़ का विच इज अ वेरी बिग ऑर्डर एंड दे सेड कि जस्ट अ स्टार्ट। इनका एक्सपोर्ट पे एंटर मिल चुका है। एंड एक्सपोर्ट से ही अभी लोग फोकस करेंगे क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा भी स्लो डाउन भी चलता है इकोनॉमी वाइज प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। बट एक्सपोर्ट वाइज बहुत अच्छा इनको मार्जिन भी हाई मिलते हैं वहाँ पे एंड ग्रोथ भी अच्छा है वहाँ पे। तो इसलिए इनको गाइड की हम दे एवरी टाइम गाइड की हम इकोनॉमी से जो इंडस्ट्री है उससे 1.5 टाइम्स ग्रो करेंगे एंड करते हैं। सो इमेजिन अभी पुअर एनवायरमेंट में 18% ग्रोथ कर दिया इन्होंने। जब इकोनॉमी ठीक होगा देन व्हाट वुड द सिचुएशन ऑफ दिस कंपनी एंड एक्सपोर्ट से मार्जिन भी अच्छे होंगे प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे होगा। सो आउटलुक इज गुड ऑफ दिस कंपनी। एंड मैं अगर वैल्यूएशन एक्सरसाइज करूं तो इसका प्राइस टू अर्निंग अराउंड 45 का अभी एक्सपेंसिव हो गया। एज यू कैन सी द पीई चार्ट पहले ये अराउंड 30 पे ट्रेड करता था बट एज द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग तो अराउंड 48-50 तक अब ले गए। सो कंपनी का पी बढ़ रहा है। अब इनके पीयर्स का कंपेयर करो लाइक उनो मिंडा इज आल्सो इन दिस इंडस्ट्री एग्जैक्टली एस्थेटिक इंडस्ट्री में जो डील कर रहा है वो लिस्टेड नहीं है बट स्टिल आई विल शो यू जो पी बाकी कंपनी का 55 60 74 45 सो इसी रेंज में प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ दीज कंपनीज जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज बोलते हैं आर बीइंग ट्रेडेड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बट स्टिल
बाकी कंपनीज इस पेस से ग्रो नहीं कर रही, लाइक 18-20% से कंसिस्टेंटली लाइक दे आर डिलीवरिंग, उससे पहले 60% से ग्रो कर रहे थे। सब कंसिस्टेंसी अगर कर रहे हो, बाकी कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं, बी टायर की कंपनीज या सोना बीएलडब्ल्यू, वो भी अच्छा ग्रो ग्रो करे, एंड्योरेंस टेक, सोना फास्टर, बाकी कंपनीज को इश्यूज आ रहे हैं, बट इनका लाइक दे आर डूइंग रियली गुड। सो दैट्स अबाउट द वैल्यूएशन एक्सरसाइज ऑल्सो। तो अभी को समराइज करते हैं। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है विच इज ग्रोइंग एट अ गुड पेस, गुड विजन, लाइक एक्सपोर्ट पे फोकस्ड है, हाई मार्जिन है बिकॉज इसका मोट है, इट्स नॉट समथिंग एनीवन कैन कॉपी देयर बिजनेस, एंड इस एनवायरमेंट में भी दे आर एबल टू चार्ज अ प्रीमियम फ्रॉम द कस्टमर। एंड का जो एक ऑर्डर, एक कार में अराउंड 5,000 रुपीज का सामान लगता है, वो लाइक पर व्हीकल भी इनका कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, एंड एक्सपोर्ट में इनको लाइक ह्यूज ग्रोथ दिख रहा है, 300 करोड़ का ऑर्डर भी मिला। सो ऑल इन ऑल लाइक कंपनी का गाइडेंस अच्छा है, एंड कंपनी इज ऑन अ वेल ट्रैक, एंड इनके प्लांट्स भी लोग कैपेक्स भी कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। सो दैट्स अ गुड थिंग. So yeah, that was it about the company and the valuation exercise we've also done. And if you have any questions, then let me know. And as you all know, this is not a recommendation at all. You need to do your own analysis or consult your financial advisor before taking any call. Thank you.